अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल कार और कैनवा की हमारी ये तीसरी क्लास है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम कैनवा पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेन डॉट के जो हमने मेल अकाउंट लगाया हुआ है उसकी हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं। पासवर्ड अगर हमें चेंज करना हो तो हम पासवर्ड कहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, जो डिज़ाइन हमारे साथ शेयर किए हुए हैं वो हमको कहाँ पर मिलेंगे और हमारे डिलीटेड डिज़ाइन हमको कहाँ पर मिलेंगे। अगर हमने टीम बनानी है तो वो टीम हम कहाँ पर बनाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो गाइज मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। कैनवा की पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था ये वाला इंटरफेस जिसमें टेम्पलेट्स, फीचर्स, लर्न और प्राइसिंग वगैरह दी हुई थी। उसके बाद हमने ये वाला पोर्शन जो है होम इंटरफेस के अंदर जो उन्होंने कैटेगरीज मेंशन की हुई हैं ये हमने डिस्कस किया था, और हमारे रिसेंट डिजाइन्स कहाँ पर मिलेंगे ये हमने डिस्कस किया था। तो आज चलते हैं इस पोर्शन की तरफ। इस पोर्शन में आपके कुछ ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, लेकिन आप एक कैनवा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कहाँ पर है और मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पेश आ जाती है तो। सबसे पहले जी हमारा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जिस मेल से मैंने इसको एक्टिव किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा होम पेज है। होम पेज हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त हम ऑलरेडी होम पेज पर ही हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल यूर डिज़ाइंस हैं। ऑल यूर डिज़ाइंस में ये था, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डिज़ाइंस आप बनाएंगे वो आपके ऑल यूर डिज़ाइंस के फोल्डर में सेव होते रहेंगे, ठीक है। अब ऑल यूर डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया, सो यू कैन सी कि जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर किए हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये ऑल यूर डिज़ाइन मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक डिस्कस किया है, बिल्कुल किया है, आई थिंक नहीं बिल्कुल किया है मैंने डिस्कस। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पर जो बटन टैब जो भी आप बोल रहे हैं यहाँ पर दिया जी शेयर्ड विद यू। अब शेयर्ड विद यू क्या है जी, आप ये ज़रा समझते चलें कि कोई डिज़ाइन, कोई सैंपल, किसी भी चीज़ का जो है आपको लिंक शेयर किया हो, जो मतलब अगर मैंने किसी चीज़ पे काम किया है और मैं आपको जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, यानी कि आपने जो किया है और आप मुझे शेयर कर दो तो वो शेयर्ड विद यू, यानी कि मेरे साथ जो शेयर किए होंगे आप लोगों ने, या मेरे फिर बायर शेयर करता है या फिर टीम शेयर करती है, तो ये चीज़ होती है। इस तरह आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, मैं आपको समझाता चलूँ। अगर आपने कोई काम किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, ठीक है, उसका लिंक आप अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हो। अगर आपसे कुछ कमियां रह गई हैं तो आप अपने दोस्त को कह दो कि यार इसमें से थोड़ी सी चेंजिंग कर दे या इसको प्रीव्यू कर ले कि कैसी बनी है। तो आप क्या करोगे इन दिस केस के, उसको लिंक जो है ना वो शेयर कर दोगे, ठीक है। आपने ये उसको लिंक शेयर कर दिया। लिंक शेयर करने के बाद आप भी उसी कैनवस पे बैठे हैं, मतलब ऑनलाइन आप देख रहे हैं कि वो भी क्या चेंजिंग कर रहा है, तो वो भी उसी आर्ट बोर्ड पे यानी कि कैनवस पर आ जाएगा जो हमारा एडिटेबल होम पेज है। वहाँ पर हम एक साथ अपनी जो डिज़ाइन में है, जो कमी पेशियाँ हैं या फिर रीडिज़ाइनिंग करनी है, वो हम इजीली कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको कंपैरिजन कर लो जी, जो आपके साथ शेयर किया हुआ है वो शेयर्ड विद यू के फोल्डर में है। अब आपने जैसे उसके साथ शेयर किया तो वो शेयर्ड विद यू उसके फोल्डर में चला गया। ऑलराइट, अब शेयर कहाँ से करना है ये हम एडिटेबल होम पेज पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। उसके बाद है जी ऑल यूर फोल्डर्स। ऑल यूर डिज़ाइन मैंने पहले डिस्कस कर दिया। परचेज में ये है कि जी आपने क्या परचेज किया हुआ है कैनवा पर। स्टार्ट जो है आई थिंक ये रेटिंग वगैरह का होता है, मुझे इसके बारे में कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टार्ट के बारे में, तो मैं आपको गलत गाइड नहीं करना चाहता। उसके बाद है जी अपलोड्स। अपलोड्स में क्या होगा जी, आपने अपने पीसी से क्या चीज़ अपलोड की है, ठीक है। अपलोड्स का ऑप्शन हम अंदर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप अगर जैसे अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो जितनी भी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई है ना अपने पीसी से, ये बायर्स की फ़ोटो है, उसके बाद मेरी है, ये बायर्स के प्रोजेक्ट की फ़ोटोज़ है, तो ये सारी मेरे अपलोड्स के फोल्डर में। उसके बाद है जी ट्रैश। ट्रैश है जी डिलीटेड फाइल्स। जो फाइल हम डिलीट करेंगे वो हमारे ट्रैश के फोल्डर में आ जाएंगी। जैसे पीसी से हम करते थे तो रिसाइकल बिन में चली जाती थी, तो इसी तरह यहाँ भी डिलीटेड फोल्डर है। अगर आपको कोई फाइल आपने डिलीट कर दी और इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पेश आ जाती है तो आप यहाँ से आकर उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने डिलीट कर दी तो फिर तो जी कोई देगे वगैरह लगानी पड़ेगी, शायद वापस आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर एक ही बायर के साथ आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपके एक बायर है, तो वो आपको प्रोजेक्ट देता है, तो आपने क्या करना है जी, फॉर एग्जांपल आप जो मर्जी बना लेना, वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। क्रिएट न्यू फोल्डर पे जाएंगे, बायर का नाम लिखेंगे और जितने प्रोजेक्ट करते जाएंगे वो उसके वहाँ पर सेव करते जाएंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर जो हमें ट्रैश दे दिया जी, ट्रैश वही डिलीटेड फाइल्स जो हैं हमारी। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरी जो मैंने 3 से 4 मेरे ख्याल आई थिंक सो ये, हाँ मैंने डिलीट की हुई थी, ये मेरे पास शो हो रही है। उसके बाद इमेजेस हैं, इमेजेस मैंने डिलीट 2 किए हैं बाहर के। उसके बाद वीडियोस डिलीट नहीं की मैंने अभी तक, वैसे कुछ ही बनाई है मैंने कैनवा पर। वीडियोस भी आप बना सकते हैं इस पर, सीखेंगे भाई साहब, समंदर है कैनवा, बड़ा मजा आएगा। खेलना करें इसके साथ, टूल्स उठा के खेलना करें, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ना ये। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या है जी, ये नेक्स्ट लेवल है हमारी टीम। यहाँ पे आप ये समझे कि नेक्स्ट लेवल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ टीम। अब टीम का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो टीम में क्या होगा जी, टीम बेसिकली परचेज्ड है, यानी कि पेड है, पेड वर्जन है इसका, ये फ्री में नहीं मिलता, पेड है। अब टीम की जरूरत हमें क्यों पेश आती है, मैं इसको यूज नहीं करता, अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता चलूँ कि देखें, क्रिएट आर टीम, ठीक है। अब जाहिर बात है जी, नाम से जाहिर हो रहा है, आपने जो है ना टीम एक जनरेट करनी है। अब टीम जनरेट करनी है, टीम में क्या होगा जी, टीम बना सकते हैं आप 5 से 6 बंदों की, आई थिंक सो 5 बंदों की अगर आपकी टीम है तो आप वो टीम यहाँ कैनवा पर बना सकते हो, और एट अ टाइम एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पेज पे रह के 5 के 5 बंदे आप काम कर सकते हो। तो इन दिस केस के हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट टीम पे जाना पड़ेगा, वहां पे जस्ट जो है टीम का नाम लिखना है, जैसे मैंने नेक्स्ट लेवल लिखा हुआ है। उसके बाद हमने लोगो अटैच करना है, लोगो मिल जाएगा। उसके बाद जी हमें अपनी, जिनको हमने ज्वाइन करवाना ना, उनकी हमने मेल अटैच करनी है, ठीक है, जी-मेल्स अटैच करनी है। उनसे क्या होगा, उनके पास लिंक जाएगा और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने 5 का ही ऑप्शन आई थिंक सो इसके अंदर ना, अगर आपने 5 मेल अटैच कर दिया, 5 बंदों की एक टीम बनाना चाहते हो, तो उससे पहले जी कैनवा कहता है कि भाई साहब अब तो क्रिएट अ टीम पे आ गए हो। क्रिएट अ टीम से पहले भाई बड़ा पैसा कमा लिया आपने, फाइवर अपवर्क पे हमारे डिजाइन वगैरह चोरी करके अब बना के जो भी है। सो अब वो ना थोड़ा सा पैसे मांगेगा। अब पैसे कितने मांगेगा, पैसे इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन पर मंथ के तकरीबन आपको $6 देने पड़ेंगे, ठीक है, $6 पर मंथ के देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप 5 के अलावा कोई एक और पर्सन ऐड करना चाहते हैं तो उसके आपको आई थिंक $3.50 जो है, यानी कि $3.5 जो है वो पर मंथ अलग से एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। क्रिएट टीम वाला क्लियर हो गया। टीम हमने क्यों बनानी है, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लेगा, अगर मैं अकेला करूँगा तो क्यों ना कि हम एक साथ बैठ के कर लें। उसके बाद है जी ब्रांड किट। अब ब्रांड किट क्या है जी, ब्रांड किट ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए जी, मेरे पास एक बायर है, वो मेरा लॉन्ग टर्म बायर है। अब क्या है जी, उसका नाम है, उसका लोगो है, उसके कलर्स हैं, उसकी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, या फिर उसका कोई छोटा सा एक कोट्स वगैरह लिखी हुई है, वो मैंने जो है बार बार मुझे वहाँ से उसकी वर्ड की फाइल में से या फिर उसकी मेल से मुझे बार बार उठानी पड़ती है। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं एक ब्रांड किट बना लूँगा। किट यू नो कि जिसके अंदर सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, किट इन दी सिंपल। ब्रांड किट मैंने बना ली, उसका मैंने नाम लिख लिया, यहाँ से मैं उसका नाम चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लोगो अटैच करूंगा, यहाँ पर मैं उसके कलर्स अटैच कर दूंगा, और यहाँ पर मैं उसकी हेडिंग्स वगैरह दे दूंगा। और वहाँ इसके बाद उसने अपलोड फॉन्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कैनवा ने। अगर वो बायर कोई प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल ही होते हैं जी, अगर वो बायर इनसे हट के कोई और फॉन्ट यूज करता है तो आप वो फॉन्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से आप जाकर अपलोड फॉन्ट कर सकते हैं। इतना हो गया। उसके बाद कंटेंट प्लानर है, मेरी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है ये क्या चीज़ है, क्यों है, लेकिन यहाँ पर कैनवा ने जो है प्लानर जो बनाया हुआ है उसमें यही है जी। ये दिसंबर 2021 ओपन है ना। यहाँ पर देखते हैं जी, साइबर मंडे, कुकी डे, ह्यूमन राइट्स डे, यहाँ पर इनकी ना छुट्टियाँ होती हैं। अभी क्रिसमस आ रहा है, बॉक्सिंग डे, न्यू ईयर्स डे वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर इनकी लीव्स होती हैं। आई थिंक ये इन्होंने प्लान किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने प्लान करना है अपना कंटेंट प्लानर, तो वो आप अपने तरीके से प्लान कर सकते हो कि हफ्ते में मैंने इतने दिन इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, तो वो आपका सारा प्लान हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं जी होम पेज पर। होम पेज पर हम साथ अटैच कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था जी क्रिएटर डिजाइन और कस्टम साइज में आपको पढ़ाऊंगा। क्या चीज़ है जी क्रिएटर डिजाइन और कस्टम साइज में। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपकी मर्जी है, आप टेम्पलेट से कुछ चीज़ ओपन करके एडिटेबल होम पेज पर जाना चाहें, आपकी मर्जी, सर्च करके जाना चाहें, आपकी मर्जी, या फिर इन कैटेगरीज को चूज करके जाना चाहें, आपकी मर्जी। लेकिन इन तीनों केसेस में क्या होगा, हमारा टाइम ज़ाया होगा। ज़ाया क्यों होगा? अब वो कैनवा कोशिश कर रहा है जी कहीं ना कहीं से टाइम सेव हो।
और जाहिर बात है हम कैनवा पर जो काम कर रहे हैं वो हम अपना टाइम बचाने के लिए ही कर रहे हैं कि ठीक है टेम्पलेट उठाया, 5 मिनट सोचा कि हाँ इसमें कुछ ऐसा करूँगा ना ऐसा हो जाएगा, किया जी सेव और बायर को सेंड कर दिया। ठीक है, ये वैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप एक अच्छे तरीके से सीख के इसके फिर एडिटेबल होम पेज पर एंटर हो। सो क्रिएट अ डिजाइन और कस्टम साइज हम डिस्कस करते हैं जी। अब इन्होंने टाइम कैसे बचा दिया अच्छे ग्राफिक डिजाइनर के लिए या फिर एक अच्छे यूजर के लिए जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहता है। तो आज ही नोट कर लो जी, आप एक डायरी और पेंसिल ले लो, बॉल पॉइंट वगैरह या जो भी पेन वगैरह वो ले लो। जो चीज़ आपको या जो चीज़ आप सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ या फिर आप दीगर वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब, जो आप सीख रहे हो, जो सीखने को मिल रहा है ना, ले लो, लिख लो, नोट कर लो। अगर आपको इन फ्यूचर भूल भी जाता है वो तो, लेकिन क्या होगा जी, आपके पास इन फ्यूचर आप वो डायरी ओपन करोगे और आप देख सकते हैं। सिंपल है, आपके पास आपके प्लान के हिसाब से वो सारी चीज़ें नोट होंगी। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, मेरी प्लानिंग्स हैं। किसी और यूट्यूबर से आप देखेंगे तो वो कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा होगा। तो हर बंदे की ना एक प्लानिंग होती है, अपनी एक प्लानिंग उस डायरी पे नोट करें। कहने की बात क्या जी, एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर के लिए, एक अच्छे यूजर के लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या चीज करती है जी, कस्टम साइज। कैनवा ने आपको ऑप्शन दे दिया है जी टेम्पलेट्स का, कैटेगरीज का। आप डायरेक्ट कैटेगरीज देखें, चूज करें और डायरेक्ट पहुंच के सेव करके बायर को सेंड करके डॉलर्स अपनी जेब में रखें। लेकिन अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप पर जब हम मूव होंगे तो उसमें हमें जो है साइज नहीं दिए, कुछ होंगे जो प्रीसेट्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं या जो भी उनको कह लो, तो वो वहां पर हमें मिलेंगे। लेकिन कुछ भी हमने डिजाइन करना तो हमें खुद लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये समझते चलें, मैं फजूल की बातें नहीं कर रहा, आइड साइड की या आपकी ही नॉलेज की बातें हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है जी हम सिर्फ कैनवा सीखने आए तो हमने सिर्फ कैनवा पे ही टूल्स पे बातें करनी है। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपने साथ कि आपने किस तरह से ग्रो करना है। यहाँ पे आपको कोई फजूल बात नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा फोकस करके सुनिए। अब क्या सीन है जी, सीन ये है कि हम कैनवा इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारी बेसिक सी जो चीज़ें हैं ना वो हमारी उसमें हम एक्सपर्ट हो जाएं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ों में हम एक्सपर्ट हो जाएं ताकि एक एडवांस सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले हमें तकरीबन से तकरीबन 80% चीज़ों का खुद पता हो। तो अब कस्टम साइज क्या है जी, कस्टम साइज है कि आप खुद से अपना कोई साइज अगर रखना चाहते हैं, आप खुद से अगर कोई साइज क्रिएट करना चाहते हैं। बायर्स अक्सर साइज दे देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हर कैटेगरी का साइज खुद याद करें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1280 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 720। अब ये है जी YouTube थंबनेल का साइज। अब जो कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे कि यार क्या है, हमने थोड़ी YouTube थंबनेल बनाना है, हमने तो YouTube पे काम ही नहीं करना, हम तो YouTube बनाते ही नहीं है। तो YouTube थंबनेल एक ऐसी सर्विस है जिसको आप सेल करके अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर सकते हो। यहाँ पे जो चीजें भी बताई जाती हैं, जो स्किल भी यहाँ पर पड़ी है, आप वो सीख लेते हो ना, आप अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर सकते हो। वो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर 1280 बाय 720 जो है वो पिक्सल्स में रखा है। अब यहाँ पे पिक्सल्स है, इंचेस है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह क्रिएटर डिजाइन में भी आपको मिल जाएगा। क्रिएटर डिजाइन में ये होगा कि आपको यहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरीज जो है ना, जो यहाँ पर दी गई, वो आपको यहाँ पर भी मेंशन कर देगा। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगी। सो अभी हमने देखें 1280 720 रखा, इसने हमें सजेस्ट कर दिया जी आप YouTube थंबनेल के लिए साइज रख रहे हैं, उसने हमें कंफर्म कर दिया। नीचे हमें हिंट मिल गई सजेस्टेड जो है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 720 1280, तो यहाँ नीचे मुझे ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि भाईजान क्या करना चाह रहे हो, आप किस चीज का डिजाइन करना चाह रहे हो, क्या साइज रखा आपने, सजेस्ट नहीं कर रहा। तो क्या होगा कि अगर आप कभी भूल भी जाते हैं कि यार क्या हो गया, सजेस्ट नहीं कर, ओ मैंने तकरीबन विड्थ गलत लिख दी और हाइट भी मैंने गलत लिख दी। सो मैं क्या करूंगा जी, वो मुझे सजेस्ट नहीं करेगा तो मेरे जहन में आ जाएगा जी हाँ मैंने विड्थ और हाइट गलत लिख दी। सो अब मुझे उसने सजेस्ट कर दिया जब मैंने सही लिखी है। आपने याद कैसे करनी, इन सिंपल। अगर आप देखें 15-20 मिनट निकाल रहे हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं और अभी तक वीडियो पर हैं, तो ये अगर आपको ग्रो होना है ना अपनी फील्ड में, अपनी स्किल में, तो ये एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ है। डायमेंशंस जो है वो आप याद रखें इनकी। यहाँ पे सिंपल आपने जाके सर्च करना है जी यूट्यूब थंबनेल साइज इन पिक्सल्स 1280 बाय 720 इन पिक्सल्स में, ठीक है। आपने डायरी लेनी है, यूट्यूब थंबनेल साइज लिखना है इन पिक्सल्स में 1280 बाय 720। इसी तरह आपने दोबारा फिर कुछ और कैटेगरी सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट 1280 बाय 1080 बाय 1080, ठीक है।
अभी 1080 सिर्फ आया, 1080x1080 हम रखते हैं, उसका आपने नोट कर लेना ही। इसी तरह हम फेसबुक का या फिर लिंक्डइन का या जो भी है आपने इसी तरह नोट करें। अब ये नहीं है आपने एक ही दिन में सारी नोट कर लेनी है, 10 कैटेगरीज आप डेली नोट करें, उनको याद करें, उसके बाद 10, उसके बाद 10, मुझे बताइएगा अगर आप भूल जाते हैं तो। कस्टम साइज आई होप कि मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। सॉरी मैंने अकाउंट की सेटिंग इसमें आपको नहीं बताई, वो मैं आपको बस छोटे से पार्ट में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता चलूँगा, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हमारे कुछ पैसे नहीं लग रहे, टीम जनरेट करने में हमारे $6.5 लग रहे थे, सब्सक्राइब करने में ना आपके पैसे लग रहे ना मेरे लग रहे, टीम जाने में भी ना लग रहे आपके पैसे ना लग रहे मेरे पैसे। लेकिन उससे क्या होगा जी, बेल आइकन प्रेस करने से होगा कि मेरे आने वाली जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा।